हेलो एवरीवन, शिक्षक क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मापक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। मापक किसी भी तरल पदार्थ को जिस बर्तन से माप कर दिया जाता है या फिर लिया जाता है उसे मापक कहते हैं। ये अलग अलग माप के होते हैं। तरल पदार्थ क्या होता है? तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध, तेल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? तरल पदार्थ। इनको आपने देखा होगा कि आप किसी से दूध लेकर आते हैं या फिर किसी को हम दूध देते हैं या फिर हम दुकान से तेल लेकर आते हैं, तो जिस बर्तन में वो माप कर देते हैं वो मापक कहलाता है। अब यहाँ पर नीचे मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये सारे के सारे क्या है? मापक है। इनसे अलग भी मापक होते हैं, परंतु यहाँ पर मैंने 1 लीटर तक के मापक लिए हैं। सबसे बड़ा जो मापक है वो है 1 लीटर। 1 लीटर जिसके अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 मिलीलीटर। और 1000 मिलीलीटर में 2 500 मिलीलीटर के माप आ सकते हैं। और 1000 लीटर को और कैसे माप सकते हैं हम? 200 मिलीलीटर के 5, जैसे 1 200 का है, 1 200, 1 200, 1 200 और 1 200, इन सबको मिला के भी कितना हो जाएगा? 1 लीटर। या फिर अगर हमारे पास 100 ml के है, मिलीलीटर के है, 100 मिलीलीटर के, तो हमें 10 बार उसको मापना पड़ेगा, तब हमारा 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर होगा। तो 1 लीटर को मापने के लिए या तो हमारे पास 1000 मिलीलीटर का मापक होना चाहिए या फिर 500 का होना चाहिए। तो 500 के हम 2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। अगर हमारे पास 500 का भी नहीं है, 200 मिलीलीटर का मापक है, तो हमें कितनी बार मापना पड़ेगा? उसको 5 बार मापना पड़ेगा। तो कितना बच जाएगा? 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर। अगर हमारे पास 200 का भी नहीं है, 100 मिलीलीटर का मापक है, तो उसको हम कितनी बार मापेंगे? 10 बार। जब हम 10 बार मापेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर। तो इसी प्रकार नीचे जो दूसरे मापक है वो कितने कितने के हैं? 500 मिलीलीटर के हैं, 200 मिलीलीटर का और 100 मिलीलीटर का। अगर हम किसी से दूध लेने जाते हैं और हम कितना दूध लेके आते हैं? 500 मिलीलीटर, तो वो कौन कौन से मापक प्रयोग कर सकता है? पहला तो ये है कि उसके पास 500 मिलीलीटर का अगर मापक है तो वो एक भर के हमें डाल देगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 500 मिलीलीटर दूध आ जाएगा। परंतु अगर उसके पास 500 का नहीं है और 100 और 200 का है, तो वो किस प्रकार मापेगा? वो 200 का एक मापक डालेगा प्लस में 200 का। तो अब देखिए 200 और 200 कितना हो गया? 400। हमें कितना चाहिए? 500। तो एक और हमें किसका? 100 मिलीलीटर का मापक डालेगा। तो 500 को हम किस प्रकार ले सकते हैं? 200 ml जमा 200 ml जमा में 100 ml। ml का मतलब मिलीलीटर। 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर, ये तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 500 मिलीलीटर। अगर हमें किसी से 200 मिलीलीटर दूध चाहिए लेना है और हमारे पास 200 मिलीलीटर का नहीं है, तो इसको हम किस प्रकार माप सकते हैं? 100 मिलीलीटर जमा 100 मिलीलीटर, यानी कि 100 मिलीलीटर के 2 बार हम माप डालकर 200 मिलीलीटर दूध ले सकते हैं। उसके बाद आती है 100 मिलीलीटर। अगर हमारे 100 मिलीलीटर है तो इसको हम 100 मिलीलीटर के द्वारा माप सकते हैं। अगर 100 मिलीलीटर नहीं है तो 50 मिलीलीटर का भी मापक होता है। तो 50 के 2 बार हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 मिलीलीटर दूध हमारे पास आ जाएगा। तो ये थे कुल 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, इसको हम क्या कहेंगे? आधा लीटर। 500 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं आधा लीटर। आधा लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 500 मिलीलीटर होते हैं।
उसके बाद है 200 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर। इससे अलग जो मापक होते हैं वो 5 मिलीलीटर का भी होता है। उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। इससे अलग ये 5 मिलीलीटर है, ये 5 लीटर, यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा? 5000 मिलीलीटर। तो ये 5000 मिलीलीटर या फिर 5 लीटर का मापक है। इससे अलग 10 लीटर का भी होता है और 20 लीटर का भी मापक होता है, परंतु हम केवल 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 5 लीटर की बात करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमें जो नीचे दी गई मात्रा में दूध लेकर आना होता है तो हमें कौन कौन से मापक की ज़रूरत होगी, किस किस मापक की ज़रूरत होगी। अगर हमें 800 मिलीलीटर दूध तेल लेकर आना है तो हमें किस किस मापक की ज़रूरत होगी। तो देखिए 800 मिलीलीटर 1 लीटर से कम है, यानी कि 1000 मिलीलीटर से कम है, तो 1 लीटर का मापक हमें नहीं चाहिए। उसके बाद 800 को हम किस प्रकार तोलेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, 500 मिलीलीटर का मापक होना चाहिए। उसके बाद अब 500 ये आ गया, अगर हम 800 में से 500 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 300। अब 300 के लिए एक 200 मिलीलीटर का मापक होना चाहिए। अब 500 और 200 700, अब 800 में से 700 घटाएंगे 100, और एक हमारे पास कितने मिलीलीटर का, 100 मिलीलीटर का मापक होना चाहिए। तो इस प्रकार हम 800 मिलीलीटर को माप सकते हैं। इससे अलग अगर हमारे पास 500 का नहीं है तो हम क्या करेंगे, 200 मिलीलीटर को हम कितनी बार माप देंगे, 4 बार। तो 4 को अगर हम 200 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 800 मिलीलीटर। अगर हमारे पास 200 का भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर से 8 बार इसको हम माप देंगे। तो 100 गुणा 8 800, 200 गुणा 4 800, और इन तीनों को अगर हम जोड़ें तब भी कितना आता है, 800 मिलीलीटर। तो 800 मिलीलीटर को हम इसके द्वारा भी माप सकते हैं, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी। अब बात करते हैं 700 मिलीलीटर। तो 700 मिलीलीटर में सबसे पहले हम क्या लेंगे, 500 मिलीलीटर और प्लस 200 मिलीलीटर। अगर हम 200 और 100 की बात करें तो इसी प्रकार हम अलग अलग करके कर सकते हैं। अब बात आती है 1200 मिलीलीटर। तो 1200 मिलीलीटर ये 1 लीटर से ज़्यादा है, तो एक तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर, पहला क्या होगा, 1 लीटर का माप, उसके बाद 200 मिलीलीटर। तो 1200 ml यानी कि 1200 मिलीलीटर को हम 1 लीटर जमा 200 मिलीलीटर से माप सकते हैं। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, और 200 1200। अब ये है 1700। तो 1700 में पहला क्या होगा, 1 लीटर प्लस पीछे 700 बचेगा, तो 700 के लिए 500 मिलीलीटर, और पीछे क्या बचेगा, 200 मिलीलीटर। ये हमारे मापक काम आएंगे। 1500 के लिए 1 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, ये मापक काम आएंगे। लास्ट में है 2000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर जमा 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1000 लीटर जमा 1000 लीटर कितना हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर। 1000 लीटर नहीं है, 1000 मिलीलीटर जमा 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर 2000 मिलीलीटर, और वही हमें मापना है। तो आज की वीडियो में हम जाना कि मापक किसे कहते हैं और कौन कौन से मापक होते हैं, किस मापक कितना कोई दूध या तेल
किस मापक के द्वारा हम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।